नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन से जुड़ी सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां ममता सरकार की तरफ से जो एक लिस्ट है ग्रुप बी अधिकारियों की वो साझा की गई चुनाव आयोग के साथ में। लेकिन अब उस लिस्ट को लेकर, उस सूची को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं सवाल खड़े, इस लिस्ट को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है आज के मुकाबले को लेकर। जी हां, सुपर संडे और सुपर मुकाबला, भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला। आखिर कौन सी टीम कितनी मजबूत इस समय दिखाई दे रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम का खतरा भी इस वक्त मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नजर रखेंगे इस पर भी। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है आज के पर्व को लेकर, आज के त्योहार को लेकर। जी हाँ, रात एक लेकिन कृपा अनेक है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज की रात की क्या महत्वता है वो आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद खत्म होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार माइक्रो ऑब्जर्वर्स के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्रुप बी अधिकारियों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपे, जिसके बाद ये लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी गई। पर हैरानी वाली बात इसमें यह है कि इस लिस्ट में ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी और एलडीसी अधिकारियों को भी शामिल किया गया, जिस पर अब यह नया विवाद छिड़ चुका है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं राज्य सरकार की सूची पर उठे सवाल। तो राज्य सरकार की तरफ से जो सूची चुनाव आयोग को दी गई, उस लिस्ट को लेकर, उस सूची को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर सूची को लेकर यह विवाद सामने आया, जहां इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर की जो लिस्ट थी 8505 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट, उसे वापस लौटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में राज्य सरकार की तरफ से ये लिस्ट साझा की गई थी चुनाव आयोग से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य को अब फिर से ये लिस्ट भेजनी होगी दोबारा से इसको तैयार करके, और सूची में शामिल अधिकारियों की ये पूरी डिटेल मांगी गई है। 8505 माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची को लेकर ये विवाद, हालांकि इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं इस पूरी खबर के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप बी अधिकारियों की सूची भेजने के सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जो ये लिस्ट साझा की गई है, इसमें ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी और एलडीसी अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिस पर तमाम सवाल अब खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट लौटाते हुए राज्य सरकार से तमाम सवाल भी पूछे हैं, और ये सीधे तौर पर यह सवाल किया गया कि राज्य ये बताएं कि इस लिस्ट में आखिर कितने एईआरओ हैं शामिल हैं इस लिस्ट के जरिए, और बिना किस ग्रेड के अधिकारियों के नाम शामिल हैं ये भी बताएं कि आखिर इस लिस्ट में किस किस ग्रेड के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आखिर माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका क्या होती है वो आपको बताते हैं, जिसकी लिस्ट को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को तैनात किया जाता है और चुनाव प्रक्रिया जो पूरी होती है उस पर पूरी तरह से नजर माइक्रो ऑब्जर्वर रखते हैं। अधिकारियों के व्यवहार की भी पूरी तरह से निगरानी माइक्रो ऑब्जर्वर के अंदर आती है। माइक्रो ऑब्जर्वर अधिकारियों के व्यवहार की भी पूरी तरह से निगरानी रखते हैं। साथ ही जो वोटिंग मशीन है उनकी सीलिंग को जांचना कि वो पूरी तरह से पैक थी या नहीं थी, शिकायतों पर नजर रखना और सीधे तौर पर रिपोर्ट करना, ये माइक्रो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी में आता है। मतदान सामग्री की उपलब्धता देखना कि कितनी मतदान सामग्री है, कितनी नहीं है, ये तमाम चीजें माइक्रो ऑब्जर्वर के दायरे में आती है। और इसके साथ ही गड़बड़ी होने पर तुरंत ही आपको जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। मतदान के बाद में पूरे जो उसकी रिपोर्ट है वो सौंपनी होती है माइक्रो ऑब्जर्वर को। सुरक्षा वहां पर कितनी है, वोटिंग जहां पर वोट हो रहे हैं, जहां पर मतदान किया जा रहा है, वहां पर सुरक्षा और किस तरीके की तैयारियां हैं, उन तमाम चीजों का आकलन करना ये भी जिम्मेदारी माइक्रो ऑब्जर्वर की। और साथ ही मतदान के बाद में ईवीएम सीलिंग की भी जांच की जाती है माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
सौरभ, इससे पहले भी हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि ये जो लिस्ट साझा की गई है 8,505 अधिकारियों की, इसमें आदेश ये था कि ग्रुप बी के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई सार्वजनिक तौर पर, तो इस लिस्ट में ग्रुप बी के अलावा एलडीसी और ग्रुप सी के अधिकारियों के नाम इसमें शामिल किए गए, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इस पूरी लिस्ट को ही वापस लौटा दिया गया है। कृतिका, देखिए, चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो 8,505 का जो लिस्ट भेजा गया है उसमें से 6,000 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके डिटेल्स भेजे गए थे, और उस डिटेल्स, बाकी का डिटेल्स भी सही तरीके से नहीं थे। तो उन डिटेल्स को जांच करते ही चुनाव आयोग को यह पता चल गया कि 30% ऐसे हैं जो ग्रुप बी के तहत आते ही नहीं है, वो ग्रुप सी है, और या फिर ग्रुप सी में भी नहीं है। जो लोग तनख्वाह में जो इंक्रीमेंट हुआ उसके चलते उनका तनख्वाह ग्रुप बी के लेवल तक आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेडेशन वाइज वो ग्रुप बी ऑफिसर्स है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने ग्रेडेशन वाइज ग्रुप बी ऑफिसर मांगे थे, लेकिन वो भेजा नहीं गया है, और इनमें से ऐसे 400 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एसआईआर के प्रोसेस में वो इंक्लूड है, और वो उनका जो काम है वो कर रहे हैं, तो उनका नाम भी फिर से डाला गया। तो इसी सारी बातें को लेकर उन्होंने कहा है कि जो ऑफिसर्स नए हैं, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन बाकी का जो लिस्ट है, जो नाम है, उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि आज रविवार का दिन है और सुपर संडे के दिन सुपर मुकाबला आज शाम को देखने को मिलेगा। जी हां, क्रिकेट में सियासत के घालमेल के बाद में अब पैदा हुआ गतिरोध अस्थायी तौर पर दूर होने के बाद T20 विश्व कप के सबसे चर्चित मुकाबला आज देखने को मिलने जा रहा है, जहां चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे। जी हां, और ऐसे में भारत के मध्यक्रम और फिट होकर वापसी करने वाले अभिषेक शर्मा के सामने पाकिस्तान के स्पिनरों की चुनौती भी होगी। तो वहीं मैच की पृष्ठभूमि को देखते हुए अब दोनों टीमें किसी भी तरह की कोताही बरतना बिल्कुल नहीं चाहेंगी, और आज होने वाले इस मैच पर हर खेल प्रेमी की काफी उत्साहित है। आज के मैच को लेकर कैसा है रोमांच, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत बनाम पाकिस्तान। तो जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान आज शाम को देखने को मिलेगा, जहां T20 विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। चिर प्रतिद्वंदी आज आमने सामने होंगे। कोलंबो में शाम 7 बजे ये पूरा मैच जो है वो आज खेला जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और पाकिस्तान की कमान सलमान अली के हाथ में नजर आने वाली है। लेकिन दोनों टीमें अपने तौर पर अगर देखें तो दोनों ही टीमें मजबूती के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आएंगी, और दोनों टीमों की खास बात यह है कि दोनों मजबूत भी हैं। पाकिस्तान की कमान सलमान अली आगा के हाथ में नजर आ रही है, और वहीं अगर भारत की बात करें तो मजबूती के साथ ग्राउंड पर भारत उतरता हुआ नजर आएगा। दोनों टीमों ने अब तक अपने दोनों मैच जीत चुके हैं, लेकिन अब आज का मुकाबला काफी कड़ा इस समय माना जा रहा है। और आंकड़ों की अगर हम बात करें, अभी तक के जो मैच खेले गए उन मैच में भारत काफी आगे नजर आता है। अभी तक के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़ों में अगर हम देखें तो T20 विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप में अब तक 8 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में केवल 1 मैच में जीत हासिल की है। और वहीं खाली अगर T20 के मैच हम देखें तो T20 में कुल मिलाकर 16 मैच खेले गए, जिसमें से 16 में से भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 13 मैचों में बाजी मारी है, और पाकिस्तान के हाथ लगे केवल 3 मुकाबले। तो हालांकि आंकड़ों के मुकाबले अगर हम देखें तो भारत का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई सारे मुकाबले भारत और पाकिस्तान के हो चुके हैं। साल 2007 में अगर हम देखें तो 2007 में दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप हुआ था, और दोनों टीमों के बीच में जो लीग मैच है वो टाई रहा, जिसके बाद में बॉल आउट में मैच भारत ने जीता, और इसके बाद फाइनल में टक्कर हुई, और फाइनल मैच में भी भारत ने 5 रन से ये मैच जो है अपने नाम किया था। उसके बाद साल 2007 के बाद आता है 2014, जब 2014 में भारत की एक तरफा जीत हम सभी ने देखी। मीरपुर में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी सबसे पहले चुनी, जिसके बाद पाकिस्तान 7 विकेट पर 130 रन बनाए।
भारत ने मात्र 3 विकेट खोकर जो टारगेट था उसका उसे हासिल कर लिया। तो ये तो बात रही 2014 की। 2014 के बाद अब बात करते हैं 2016 की। और 2016 में भी भारत ने ही बढ़त बनाई थी, क्योंकि कोलकाता में ये हाई वोल्टेज मैच हुआ था उस दौरान। और इस मैच में अगर हम देखें तो भारत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी ही भारत ने उस वक्त भी चुनी थी। हालांकि बारिश वहां पर हुई और बारिश के कारण मैच जो है 18-18 ओवर का ही डिसाइड किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 118 रन बनाए। तो वहीं भारत ने मात्र 15 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट खोकर ये मैच अपने नाम कर लिया था। 2016 के बाद बात करते हैं 2021 की। 2021 में भी दुबई में पाकिस्तान ने गेंदबाजी चुनी और उसके बाद में भारत ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए। पाकिस्तान को 17 ओवर और 5 ओवर में जीत मिली थी और इस मैच में पाकिस्तान का कोई विकेट नहीं गिरा था। तो अभी तक एक एक करके जो मैच हुए हाल ही में वो हम आपको बता रहे हैं। 2022 में जो मैच हुआ मेलबर्न में, पाकिस्तान ने बल्लेबाजी सबसे पहले चुनी, टॉस जीता और उसके बाद बल्लेबाजी पाकिस्तान की तरफ से चुनी गई। पाकिस्तान ने जिसमें 8 विकेट पर 159 रन बनाए और भारत ने 31 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नारायण, आज काफी रोमांचित मुकाबला होने वाला है कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का, जिसको लेकर जो खेल प्रेमी हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। आखिर दोनों टीमें कितनी मजबूती के साथ उतरती हुई नजर आएंगी और साथ ही मौसम का हाल क्या कुछ कह रहा है अभी वहां पे? जी देखिए, अगर इस मैच की बात करें, जब भी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो एक रोमांच होता है, क्योंकि जो विश्व भर के क्रिकेट फैंस होते हैं लगातार भारत और पाकिस्तान का कंटेस्ट देखना चाहते हैं। लेकिन अगर राइवलरी की बात करें और जिस चिर प्रतिद्वंदी हैं हम कहें, इस बात पे बात करें, जो आपने स्टैट शो किए उससे लगता नहीं है कि इनमें कोई राइवलरी है। क्योंकि अगर विश्व कप के आंकड़े देखें और T20 विश्व कप के आंकड़े देखें तो आपने बताया कि 8 में से 7 बार भारतीय टीम जीती और एक बार पाकिस्तान 2021 में दुबई एडिशन में जीती। तो आंकड़ों के हिसाब से तो लगता नहीं कि ये दोनों एक राइवल्स हैं, क्योंकि टोटली वन साइडेड इंडिया ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को, चाहे वो T20 विश्व कप हो चाहे ODI वर्ल्ड कप हो। हाँ, अगर आप फैंस के बीच एक्साइटमेंट की बात करें तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक एक्साइटमेंट है, एक ब्लॉकबस्टर क्लैश है और अदर रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि काफी एक्साइटमेंट इन एयर है। क्योंकि लगातार जब ये कंटेस्ट होता है, क्यों ये जो भारत पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर ICC की बात करते तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो उसका एक वो फाइनेंस बोर्ड की तरह काम करता है, तो उसका जो सारा जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो मौका होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से भी। और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनको एक ऐसा लक्रेटिव मैच मिले जिससे उनकी कमाई हो। तो भारत और पाकिस्तान का मैच जो होता है एक रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे इंटरनेशनल बोर्ड हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर बात करें ज़मीन पर अगर दोनों टीमों की, तो इंडियन टीम, अगर आप इंडियन टीम को देखें तो दुनिया की कोई भी टीम उनके करीब नहीं है। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक अंतर है भारतीय क्रिकेट टीम की क्वालिटी में, भारतीय क्रिकेट की क्वालिटी में और अदर्स टीम की क्वालिटी में। अगर 2024 विश्व कप के बात करें तो भारत ने 30 से ज़्यादा T20 मैचेस जीते हैं, इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं और सिर्फ लगभग 5 मैच के करीब हारे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये भारतीय टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। टॉप ऑफ द ऑर्डर आज अभिषेक शर्मा आपको दोबारा देखने को मिलेंगे और ईशान किशन का फॉर्म जिस तरह से वो खेल रहे हैं T20 क्रिकेट सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव भी दोबारा लय में आ गए हैं और पिछला मैच उन्होंने भारत को एक ऐसी स्थिति से लेके निकाल के US के अगेंस्ट जिताया। और उसके बाद डाउन द ऑर्डर हार्दिक पांड्या, और इस एरा के सबसे बड़े क्लच प्लेयर मैं मानता हूं कि हार्दिक पांड्या हैं। और पाकिस्तान के बाद एक उस्मान तारिक जो उनके स्पिन बॉलर है वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनका एक्शन काफ़ी अलग है। जब वो बॉल डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, काफ़ी उस पर विवाद भी हुआ था। बाद में उनको ICC के जो लैब थी उन्होंने उनको पास भी कर दिया। तो ओवरऑल कंटेस्ट मिलाकर होगा, लेकिन आप मतलब पेपर भी देखें तो भारतीय टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही थ्रिलिंग मैच होगा। अगर लेकिन T20 फॉर्मेट है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनकंसिस्टेंट होता है, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कुछ हो सकता है थ्रिल भी देखने को मिले। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो बड़ा ही मुश्किल है पाकिस्तान टीम के लिए भारतीय टीम के साथ जीतना। और मौसम की बात करें तो शाम को मौसम खराब होने के आसार हैं। हो सकता है हमको बारिश हो तो ओवर्स कम किए जाएं और रेन कर्टेल मैच देखने को मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण, तमाम जानकारी फिलहाल हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और
न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं आज के महापर्व की। जी हाँ, आज देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व शिव भक्त धूमधाम से मना रहे हैं और ये पर्व शिव जी और मां पार्वती के मिलन का त्योहार है। आज के दिन के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा भव्य तरीके से करते नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों में, मंदिरों में श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। और इस बार महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व भी रखता है, क्योंकि इस दिन सीधे तौर पर हम देखें तो एक खास योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। दुर्लभ संयोग है ये, और कहते हैं कि इस शुभ योग में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अलग अलग शिवालयों की कुछ खास तस्वीरें आज की। तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व आज, और देश भर के जो शिवालय हैं, मंदिर है, वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की, वाराणसी की, प्रयागराज की, अहमदाबाद की और साथ ही अयोध्या की। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। प्रयागराज की तस्वीर, अहमदाबाद की तस्वीर आप बीचों बीच में देख पा रहे हैं, और साथ ही उज्जैन की तस्वीर है, वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं स्क्रीन के जरिए। तो आज पूजा आराधना आज की जा रही है, और प्रयागराज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि आज महापर्व भी है, महाशिवरात्रि, और साथ ही आज जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संगम में स्नान करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें, लेकिन इसके साथ ही आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर आखिर क्या इसका खास महत्व है वो भी आपको बताते हैं। इस रात्रि की अगर हम बात करें तो इसका खास महत्व है। आज शिवलिंग की पूजा पर खास महत्व किया है, और साथ ही प्रकृति के प्रतीकों से भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। आज सभी जो भक्त हैं वो बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके और भगवान भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से पंचामृत बनाए भगवान भोलेनाथ के लिए, और पंचामृत अभिषेक होता है आज, अत्यंत पुण्यदायी से माना जाता है। और गौरी शंकर का गठबंधन भी करें, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेगा।
तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास है और श्रद्धालु जो है आज सुबह से यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में लाइन लगा करके इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और इस दौरान हर हर भोलेनाथ और हर हर महादेव के नारे की गूंज भी हर और सुनाई दे रही है। इसके साथ ही षष्ठी की शक्तिशाली रात के तौर पर भी आज की रात को देखा जाता है, बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। आज की जो रात है बेहद ही खास, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात और आत्म चेतना को आज की रात जो है वो जागृत करने के लिए दिव्य रात्रि के तौर पर इसे देखा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होने के अवसर भी इसे माना जाता है, जिसमें अंधकार नहीं और चेतना के प्रकाश की ये रात है। अज्ञान की नींद से जागने का इस पर्व को माना जाता है। साथ ही साधना और उपायों के लिए भी काफी प्रभावशाली है आज की रात जो है। और आज का समय यहाँ पे आज अगर हम देखें तो कई सारे भक्त जो है वो मौन धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं और इसका अपने आप में एक अलग ही महत्व है। मन की चंचलता भी इससे कम होती है, जो अंतर्ज्ञान है वो और ज़्यादा मजबूत होता है, प्रबल होता है, दिव्य ऊर्जा का प्रभाव भी तीव्र होता हुआ नजर आता है। तो आज की रात के विशेष महत्व हैं और शिव की महिमा का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है आज का, क्योंकि देवों के देव हैं महादेव और आरंभ और अंत के प्रतीक प्रकृति के देव भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को माना जाता है। तो आज का दिन बेहद ही खास है और श्रद्धालु जो है आज मंदिरों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए। सृष्टि के विनाश और बदलाव के अधिपति भी हैं, निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान है। निराकार, निर्गुण और निर्विकल्प है भगवान शिव, जिनकी आज पूजा आराधना आज सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। आत्मा, चेतना और योग और साथ ही ध्यान के स्रोत भी भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को माना जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। वाराणसी से हरिकेश बहादुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास में चलते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली से मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिकेश, आपके पास में आना चाहेंगे, किस तरीके से नज़ारा आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रद्धालु जो है आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। हरिकेश, आवाज मिल पा रही है? कृतिका, सबसे पहले तो हर हर महादेव। ये काशी है, बाबा यहाँ पे राजा के रूप में विराजते हैं जी, लेकिन बगल में ही मणिकर्णिका घाट है जो मोक्ष के लिए जाना जाता है। यानी यदि अंतिम संस्कार यहाँ होगा या आप यहाँ मृत्यु होती है तो मृत्यु यहाँ पे मंगल हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसी आप अभी बता रही थी कि यह रात्रि जागृति की रात्रि है, साधना की रात्रि है। बाबा का एक नाम औघड़ दानी भी है, औघड़ के रूप में वो विराजते हैं मणिकर्णिका में और राजा के रूप में विराजते हैं बगल में ही आनंद कानन में, जो आज का विश्वनाथ मंदिर है, जो विश्वनाथ परिसर है। माँ गंगा के तट पर दोनों ही विराजमान है, दोनों ही स्थित है। और बाबा के जो शिखा है, जो केस है, उसमें माँ गंगा विराजती हैं। तो ये कितना संजोग है। और वैसे ही संजोग की रात्रि है आज की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बोलते हैं जिसको। माँ गौरी से शंकर का विवाह काशी पूरे उत्साह के साथ मना रहा है, काशीवासी मना रहे हैं। और एक एक शिवालय में बाबा जो विश्वनाथ का मंदिर है वहां तो देश देश से श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन के लिए। आज रात्रि में कपाट बंद नहीं होंगे, लगातार 36 घंटे बाबा अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को दर्शन देंगे। और ऐसी व्यवस्था की है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पे पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहा है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट। काशी में जो शिवालय हैं वहाँ लोग, चाहे छोटे मंदिर हों चाहे जो बिल्कुल हरिकेश, बाबा भोलेनाथ की नगरी में वाकई जो गली गली में छोटे छोटे मंदिर भी हैं वहां पर भी आज एक अलग ही रौनक नजर आ रही है। आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आज सुबह से ही भक्त जो हैं अपनी मनोकामना लेकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं?
देखिए कृतिका, सबसे पहले तो आपको और दूरदर्शन के हजारों हजार दर्शक जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। और कहते हैं कि न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, शिवोहम 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 शिवोहम। यही वजह है कि शिवा रूपम शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर तरीके से लोग अपने अपने तरीके से शिवरात्रि के इस महापर्व में अपनी महाआहुति दे रहे हैं। यही वजह है कि जो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज के दिन मध्य रात्रि को ही भगवान निराकार से साकार त्रिगुण रूप में प्रकट हुए थे। और आज ही के दिन आपको पता होगा कि जब राजा दक्ष की पुत्री सती, जब पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में वो सती हो गई थी, तो इस जन्म में उन्होंने दोबारा से जन्म लेके भगवान शिव शंकर को पाने के लिए कठिन तपस्या और कठिन श्रम किया था। उसके बाद जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, रिझे थे। और आज ही का वो दिन था, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जब माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो विवाह हो और लोग ना पहुंचे, क्योंकि आप समझिए यही राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोग पहुंच रहे हैं और आप समझिए कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, क्योंकि उनकी नॉर्मल शादी में आपने देखा होगा कौन पहुंचते हैं, बाराती पहुंचते हैं, लोग जो देवता होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर की शादी में तो नर पिशाच यक्ष गंधर्व भूत प्रेत सब कोई पहुंचा था। तो जो हर किसी को बिल्कुल, क्योंकि आज की रात जो है वो अपने आप में खासा महत्व मोहित रखती है और इसीलिए आज जो है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, आज सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लिखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही हरिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंचमोजा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।